जी, आज की वीडियो आई थिंक कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। उसकी रीज़न ये है कि ये वीडियो आज के हमारे वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने ओथ उठा लिया हुआ है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के ओथ के ज़ायचे के हवाले से हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का ओथ के साथ-साथ D9 चार्ट भी डिस्कस करेंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का लगन चार्ट भी डिस्कस करेंगे और लगन का D9 भी डिस्कस करेंगे, ट्रांजिट्स भी डिस्कस करेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म कितने टर्नओवर के लिए वज़ीर आज़म बने हैं और ये ओथ का ज़ायचा क्या कहता है और उनका लगन का ज़ायचा क्या कहता है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही आप मेरी प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से या सन साइंस से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। तो सबसे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को दोस्तों तक शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं जी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल 4 मार्च 2024 को ओथ उठा लिया है जी। बिल्कुल उनका बिल्कुल ओथ का ज़ायचा मेरे सामने है और उनका लगन का ज़ायचा भी मेरे सामने है। तो उस पर हम सबसे पहले हम बात करेंगे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का ओथ का ज़ायचा क्या कहता है कि आया कि वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर सकते हैं या कि उनको बीच में ही कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपने वज़ीर आज़म शिप में ही। जैसा कि इस वक्त करंट जो हमारे मुल्क की सूरत हाल चल रही है उसमें हम सभी जानते हैं कि जो कुछ हमारे मुल्क पाकिस्तान में हुआ है इलेक्शंस के दौरान और जो कुछ हो रहा है, तो लेकिन अल्लाह ताला भी बैठा हुआ है। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ताला के जो कैमरे हैं वो बिल्कुल हमें रिवर्स करके हर चीज़ दिखाएंगे और दिखा भी सकते हैं। और अल्लाह ताला, जैसा कि मैंने बात की थी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, इंटरेस्टिंग होगी, मज़ा आएगा आपको। 2024 को नंबर जो रूल करता है वो है सैटर्न रूल करता है। सैटर्न चूँकि 2024 का अदद बनता है 8 बनता है, 8 नंबर हमारी न्यूमरोलॉजी में भी सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर मैं बहुत दफ़ा वीडियोस बना चुका हूँ, इंटरव्यूज़ में भी, व्लॉग्स में काफ़ी दोस्तों के, कि सैटर्न बहुत ज़्यादा जस्टिस करने वाला प्लैनेट है और 2024 मई के बाद बहुत ज़्यादा जस्टिस होगा। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि जो मेहनती लोग हैं, उन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा कि जो मेहनती नहीं है। जो लोग चोर हैं, जो लोग मुल्क को लूटने वाले हैं या कि कहीं पर भी वो गलत काम करने वाले हैं ना, वो इस दफ़ा 2024 में अल्लाह ताला की पकड़ में ज़रूर आएंगे। ये सैटर्न की नंबर की प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। 8 नंबर ये पकड़ में आने वाला नंबर है 2024 का और इसी साल में पकड़ में आएंगे लोग। उसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैंने कुछ लोगों के साथ ज़्यादती की है, कोई बुरे काम किए हैं सपोज़ लोगों के साथ, चूँकि इसमें अपनी ज़ात की हद तक तो बात नहीं होती, ये तो चूँकि जो हमारे टॉपिक्स हैं, पॉलिटिक्स है, इसमें पूरी इंसानियत की बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात होती है। तो एनी हाउ जी, 8 नंबर भी जस्टिस करने वाला नंबर है और जस्टिस होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला 2024 में ही होकर रहेगा। तो आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो ये मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ नवाज़ शरीफ साहब का। देखिए, मैं आपको ना थोड़ा सा अगर दिलचस्पी से वीडियो देखेंगे तो आपको मैं ये बिल्कुल आपको जिसे कहते हैं कि शर्तिया कह सकता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मिलेगी। आपको हो सकता है कि मुझसे अच्छे भी लोग हैं एनालाइज करने वाले। मैं तो कह लें कि कभी स्टूडेंट हूँ। तो चलते हैं जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं कहना भूल गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमारे मुल्क पाकिस्तान पंजाब की सीएम हैं, बन चुकी हैं। उनका भी हमने ओथ का ज़ायचा डिस्कस किया, उनका हमने लगन का ज़ायचा भी डिस्कस किया है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। और हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है मरियम नवाज शरीफ बीइंग एक लेडी।
और बीइंग हमारी सीएम हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। जो भी हमारे जिनके पास हमारे मुल्क पाकिस्तान की भाग दौड़ अल्लाह ताला देता है। तो लेकिन बात यह है कि अगर मरीम नवाज़ जस्टिस नहीं करेंगी मरीम नवाज़, तो 2024 में मरीम नवाज़ को बिल्कुल इसका रिज़ल्ट भुगतना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिशियन है जस्टिस नहीं करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, या उसने पहले जस्टिस नहीं किया उसको 2024 में आप मेरी बात ये लिख लें, गैब का इल्म अल्लाह पाक के पास है। ये आदत बहुत ही एक गलत बंदों के लिए डेंजरस आदत है 8 नंबर का, और अच्छे बंदों के लिए जो मेहनती लोग हैं, जो पॉजिटिव वे में अपनी मेहनत करते हैं, जो कि एक मेहनत से अपना घर चलाते हैं और मेहनत से कोई हराम के काम नहीं करते, लोगों को बिला वजह तंग नहीं करते, लोगों को बिला वजह इंसानियत को तंग नहीं करते। सपोज अगर अपनी ज़ात पर कुछ भी कर लेते हैं तो वो तो उनकी अपनी ज़ात का अपना फिर एनी जी बात लंबी होगी। मरीम नवाज़ साहिबा हमारे लिए काबिल एहतराम है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, कोई भी हमारे पॉलिटिशियंस है हमारे लिए सब काबिल एहतराम है और हम सब की रिस्पेक्ट करते हैं। और चाहे हमारी मिलिट्री हो उसमें हाफिज़ आसम मुनीर साहब हैं, उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए वो भी ऑनरेबल है। तो हमने तो जस्ट प्लैनेट्स की बात करनी होती है, वही हमारे पास नॉलेज होता है, उसी पर ही बात करके हमने फिर बातों से बातें निकालनी होती है। यानी वो कैलकुलेशंस होती हैं जी हर बंदे की अपनी अपनी। तो हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशंस आपको ना पसंद आए, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा स्टाइल आपने देखा ही होगा हर वीडियो में कि मेरी ये आदत है कि मुझे दोस्त भी कहते हैं मुझे जो एस्ट्रोलॉजी से होना रखते हैं कि सर आप ना बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में ना बताया करें, हॉरोस्कोप को, प्लैनेट्स की डिग्री, सारा कुछ D9 ये वो। दूसरे तो सारी डायरेक्ट प्रेडिक्शन कर देते हैं, तो आप भी ऐसे ही कर दिया करें। देखिए ये बेसिकली ना इसको मैं अच्छा नहीं समझता। देखिए आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है कि ये प्लैनेट्स की कैलकुलेशंस होती है, गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं बिल्कुल मेरी कोशिश होती है, जो मेरे क्लाइंट्स भी होते हैं मैं उनको कुछ ना कुछ, अगर उनको पता है थोड़ा बहुत हाउ ना है, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं अकॉर्डिंग टू प्लैनेट सारा कुछ बताऊं और उनका असेंडेंट भी सब कुछ। यानी बात कर रहे थे जी मियाँ साहब के ओत का, मियाँ साहब का ओत का जायचा भी कैंसर असेंडेंट का ही निकला है, और मरियम साहिबा का भी कैंसर असेंडेंट था। और अगर हम बात करें अली अमीन गंडापुर साहब, हमारे सूबा सरहद के वज़ीर आला हैं CM, तो उनका भी कैंसर असेंडेंट का जायचा है। तो देखें हम जायचे को डिस्कस करने से पहले ना ये क्या हो रहा है आप देखें कि अल्लाह ताला हमारे साथ क्या करने जा रहा है। सैटर्न 8 का नंबर क्या करेगा हमारे साथ, जस्टिस होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा। उसकी रीज़न ये है कि कैंसर असेंडेंट का जायचा ये बिल्कुल अच्छा जायचा नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बात बता दूँ, आपको जो मेजर बात है। अली अमीन गंडापुर का भी यही जायचा है, लेकिन उसका मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा पूरा जायचा उनका, क्योंकि उसमें महादशा की चेंज होती है, उसमें नक्षत्र भी चेंज होते हैं। चले आज का हमारा टॉपिक है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमारे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उनका ओथ का जायचा डिस्कस करते हैं। कैंसर असेंडेंट है जी उनका लग्नेश आपका मियाँ साहब का जाकर बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो में है, और मियाँ साहब का लग्नेश है, मून है, चांद 5वें घर में जाकर बैठा हुआ है, और चांद 5वें घर में है, मून मीन्स के, और जिस राशि में बैठा हुआ है यहाँ पर मून डेबिलिटेशन में होता है, नीच में होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जिस टाइम इन्होंने ओथ उठाया है वो कोई टाइम बहुत अच्छा नहीं टाइम कंसिडर किया जाएगा इसमें एस्ट्रोलॉजी में। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि उस वक्त चांद एक तो स्कॉर्पियो में था मून उस वक्त, और नक्षत्र कौन से में था। देखिए 4 डिसेक्शंस होते हैं, जैसे मैंने पहले बात की थी कि 4 पदार्थ होते हैं। मरियम का भी मून उनका स्कॉर्पियो में था, ठीक है, और इसी तरह से इनका भी मून स्कॉर्पियो में है, लेकिन 4 पदार्थ होते हैं। मरियम का दूसरे नक्षत्र में था, इनका ज्येष्ठा नक्षत्र में उस वक्त मून अवेलेबल था। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है ना वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको मरकरी रूल करता है। ठीक हो गया, और अब तो होगी ये बात कि जो हमारे ज्येष्ठा नक्षत्र में उस वक्त इनके ओथ के टाइम पे और मून डेबिलिटेशन में था। ठीक हो गया,
और अब हम बात करेंगे कि जब भी आपका असेंडेंट एफ्लिक्टेड हो जाए, असेंडेंट अच्छा ना हो आपका, चाहे वो अच्छे घर में बैठा हुआ है लेकिन असेंडेंट है तो एफ्लिक्टेड, इनको कामों में रुकावट बहुत ज़्यादा रहेगी। भी हम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुल्क चलाने के हवाले से इनको अगर कोई भी इनको बैरूनी ताकतों से अगर कोई इनको पैसा लेना पड़ता है, इनको लोन लेना पड़ता है, तो इनको कह लें कि वो इनको पहले नाको चने चबवाएंगे, उसके बाद इनको लोन मिल सकता है। अगर हम IMF से भी डील होती है तो इसके लिए बहुत सी इनको तगदो करनी पड़ सकती है। ठीक हो गया। और बात इनके लग्नेश हो गया 5वें घर में, और यहाँ से इनके 11वें घर को देख रहा है, और दूसरे घर में कोई प्लानट नहीं है। दूसरे घर का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है। 8वें घर में कोई प्लानट अच्छे नहीं होते। दूसरा घर है फैमिली का, है हमारी पैसे का, हमारी स्पीच का है हमारा दूसरा घर। तीसरे घर में केतु की प्लेसमेंट है। केतु और राहु 9वें घर में, राहु की प्लेसमेंट है इनकी। थर्ड हाउस जो है वो हमारी मेहनत का घर है, स्ट्रगल का घर है, और इसको हम कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रेवल्स का भी घर है, हमारी कम्युनिकेशंस का घर है। केतु यहाँ से इनके देख रहा है, इनके मार्स को देख रहा है। मार्स उस वक्त उच्च का बैठा था 7वें घर में, 5वीं नज़र से मार्स को देख रहा है केतु, और 7वीं नज़र से राहु को देखेगा, और इनके गेंस के घर को केतु देख रहा है 9वीं नज़र के साथ। ठीक हो गया जी। इनको रुकावटें बहुत ज़्यादा रहेंगी इनको। अब इनके चौथे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, और तीसरे घर का मालिक भी इनका 8वें घर में बैठा हुआ है, डेथ के घर में बैठा हुआ है, मीन्स के अंधेरे में बैठा हुआ है। 8वां घर अंधेरे का घर है। चौथे घर का कोई प्लैनेट नहीं है चौथे घर में। चौथे और 11वें घर का मालिक वीनस इनका 7वें घर में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। 8वें घर में मून की प्लेसमेंट है, डेबिलिटेशन है मून, और 8वें घर का जो मालिक है वो 7वें घर में बैठा हुआ है। छठे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, और छठे और 9वें घर का मालिक जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है, वो जुपिटर है। ठीक हो गया जी। इनके जब भी आपके औद का जायचा हो, आपका कोई पैदाइशी जायचा हो, तो ये एक स्नैपशॉट होता है, ये आपका सारी उम्र तक रहता है ये स्नैपशॉट। इसको हम रेमेडीज से कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ तो ला सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ये तकदीर में लिखा होता है, चेंज कोई नहीं कर सकता मासवाए अल्लाह ताला के। और दुआओं से सुना है कि तकदीर बदलती है, तो बिल्कुल ये हमारा ईमान भी है। तो एनी हाउ इनके 7वें घर में मार्स वीनस का कंजंक्शन है, और 7वां घर पब्लिक का भी कहा जाता है हमारे मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। और 8वें घर में डेथ का घर है हमारा, 8वां घर लॉसेस का घर है हमारा, 8वां घर सर्जरी का घर है। ठीक हो गया। सन है इनके 8वें घर में, सैटर्न कंबस्ट है, जैसे अवाम कंबस्ट, जैसे मैंने पहले बात की थी। अवाम लाचार है। गवर्नमेंट भी जिस वक्त इन्होंने ओथ उठाया है, तो उस वक्त कोई गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल में नहीं थी। ठीक हो गया। मरकरी भी इनका मरकरी इनके 12वें घर का मालिक है, मरकरी इनके तीसरे घर का, वो भी इधर ही 8वें घर में। जब ये प्लैनेट्स आपके 8वें घर में होंगे ना, तो आपको बहुत रुकावटें रहेंगी ज़िंदगी में, मुश्किलात परेशानियां रहेंगी। ठीक है। राहु केतु का एक्सेस है इनके किस्मत के घर में, इनके राहु बैठा हुआ है इनके जाकर किस्मत को जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा गुण लगा देना, वो भी है। यानी आओ जी इनकी बात करते हैं कि इनकी कब तक ये ओद का जायचा बता रहा है। D9 भी साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। D9 इनका जो बन चुकी है लगन, वो इनकी स्कॉर्पियो बन चुकी है, और इनकी लगन में कोई प्लैनेट नहीं है D9 में, और इसी तरह से दूसरे में कोई नहीं है। राहु तीसरे में आ गया, सैटर्न इनका आ गया चौथे घर में, और मून इनका 5वें घर में ही है। छठे घर में कोई नहीं है, 7वें घर में मरकरी आ गया, 8वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, और 9वें घर में केतु के साथ मार्स आ गया है जी। और इसी तरह से अगर हम 10वें घर में देखें तो इनके वीनस है 10वें घर में, और मून की प्लेसमेंट आ चुकी है, और जुपिटर इनका 11वें घर में है, और 12वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है। ठीक है। D9 चार्ट जो है वो इनका देखिए, केतु और मार्स इनका बहुत बुरा आ चुका है तो अच्छे घर में आ चुके हैं, लेकिन लग्नेश इनका जो है ना, वो इस वक्त 9वें घर में है, किस्मत के घर में है, लेकिन नीच राशि में बैठा हुआ है, 4 नंबर में बैठा हुआ है केतु इनका D9 चार्ट में, जो ओद का जायचा हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको जब भी लॉस आएगा, इनको नंबर 1 तो इनको मार्स की तरफ से लॉस आएगा, इनको मीन्स के मिलिट्री की तरफ से भी प्रेशर आएगा इनको बहुत ज़्यादा।
इनको प्रेशर आएगा मिलिट्री से। और देखें इनका जो लगन का जायचा है ना वो बड़ा मैच कर रहा है मियाँ साहब का, कि मैं इनकी पहले प्रेडिक्शन कर चुका हूँ कि ये वजीर आजम तो बन सकते हैं, लेकिन इनके लिए टाइम, मैं पहले वीडियो आप मेरी मौजूद है उसमें मैंने कहा था कि इनके बन सकते हैं, लेकिन इनके लिए 22 मई 2024 के बाद इनके लिए टाइम बुरा शुरू होने वाला है मियाँ शहबाज शरीफ के लिए, बहुत बुरा टाइम इनके। मैं लगन चार्ट से बात कर रहा हूँ। और अगर हम बात करें इनके ओद के जायचे की, तो इसमें इनके स्टिल इस वक्त जो चल रहे हैं प्लेनेट वो मरकरी सैटर्न चल रहा है। सैटर्न 8वें घर में ओद के जायचे में बैठा है, मरकरी भी 8वें घर में बैठे हुए हैं। भाई ये खिदमत करना भी चाहेंगे, कर ही नहीं सकेंगे, पैसा ही नहीं होगा इनके पास। मसले मसाइल, रुकावटें, प्रॉब्लम्स, ये चीज़ें इनको रहेंगी। और 17 जुलाई 2024 से सैटर्न, मरकरी सैटर्न की ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद केतु की महादशा शुरू हो जाएगी इनकी। केतु की महादशा ओद के जायचे की शुरू हो रही है 17/7/2024 से। 17/7/2024 तक तो ये मेहनत करते रहेंगे, लेकिन इनको रिजल्ट भी उसका जैसा नहीं मिलेगा। 17 जुलाई 2024 के बाद तो फिर आप समझ लें कि मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इनके ओद के जायचे से फिलहाल। और मैं आपको मैच करके बताऊंगा इनके ओद का जायचा और लगन का जायचा कि इनकी कैसे सेम बन रहा है। देखिए केतु की इनकी आएगी, केतु इनका लगन के जायचे में 3रे घर में मौजूद है। और D9 में हमने देखना होता है, D9 में इनका जो फ्यूचर है वो इनका केतु 9वें घर में मौजूद है। ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे, पाकिस्तान को छोड़ जाएंगे 17 जुलाई 2024 के बाद। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, कोई भी मसला हो सकता है, सेहत का मसला हो सकता है, हेल्थ का मसला हो सकता है, मिलिट्री का प्रेशर इन पर हो सकता है, चले जाएंगे। ओद का जायचा मेरी प्रेडिक्शन है कि इनके ओद के जायचे के हिसाब से 17 मई तक हो सकता है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के साथ बहुत कठिन तरीके से, और इन पर इतना प्रेशर होगा कि इनकी सेहत ख़राब हो जाएगी, और सेहत की वजह से इनको मे बी लंदन शिफ्ट होना पड़े या किसी भी कंट्री में ये चले जाएंगे। अब हम आते हैं इनके लगन के जायचे की तरफ। ये तो थी जो मैंने प्रेडिक्शन कर दी है अभी इनको ओद के हिसाब से। तो 2024 इनकी 17 जुलाई तक ही गवर्नमेंट चलेगी इनकी। उसके बाद मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इनकी गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा अरसा चलेगी। इससे अगर हम थोड़ा सा आगे भी जाएं तो 17 अगस्त तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। अब आते हैं इनके लगन की तरफ। लगन है जी इनकी, हमने जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने सेट की है, इनकी जेमिनी लगन सेट की है। मून इनके असेंडेंट में है और दूसरे घर में इनके मार्स नीच का बैठा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था इनके ओद के जायचे में मार्स इनका D9 में ये नीच का बैठ गया, 4 नंबर में बैठ गया है। और मार्स इनका तीसरे घर में इनके केतु है। देखें इनके ओद के जायचे में भी तीसरे घर में केतु है, इधर भी केतु है। और तीसरे घर में इनके साथ मरकरी भी है, इनके साथ वीनस भी है तीसरे घर में। चौथे घर में इनका सैटर्न कंबस्ट है पैदाइशी जायचे में। सन इनका वर्गो साइन में बैठा हुआ है। वर्गो साइन में सन बुरा नहीं होता, एनी हो। सैटर्न इनका वर्गो साइन में है, ठीक है। और 5वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, 6ठे में कोई नहीं है, 7वें 8वें में कोई प्लैनेट नहीं है, 9वें में राहु बैठा है। राहु इनका जो हमने ओद का जायजा डिस्कस किया उसमें भी राहु इनके 9वें घर में बैठा हुआ है। जुपिटर इनका 10वें घर में बैठा हुआ है इनका। और जुपिटर इनका बैठा हुआ है पाइसिस में बैठा हुआ है। जुपिटर बिल्कुल इनका अच्छा बैठा हुआ है जुपिटर। और ओद के जायचे में भी जुपिटर इनका बिल्कुल 10वें घर में बैठा हुआ है। तो ये इनकी लगन की सूरत हाल है, ठीक है। लगन की सूरत हाल है इनके। देखें इनको जो चीज़ें बचाती है ना ऐसे बंदों को, जैसे मरियम नवाज का हमने डिस्कस किया था ना, उनका लगन चार्ट भी डिस्कस कर चुके हैं, आपने वीडियो देखी होगी। उनके भी 6, 8, 12 घरों में कोई प्लैनेट्स नहीं है। तो इस वजह से इनको अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलती ज़रूर है जब ये पैदा होते हैं। नसीब अच्छे लेकर पैदा होते हैं तो, लेकिन बुरे ये खुद अपने कामों से हम बनाते हैं, यानी हो। तो बात ये है कि अब इनका हम बात आते हैं इनके जी, इनका जो पैदाइशी जायजा है ना, अब इनका थोड़ा सा ना पैदाइशी जायजे का D9 भी डिस्कस कर लेते हैं। D9 इनकी जो अब लगन आ गई है जी, D9 में इनकी सैटर्न पहले घर में आ गया और एरीज लगन आ गई है इनकी।
और दूसरे घर में कोई प्लैनेट नहीं है, तीसरे घर में वीनस आ चुका है, चौथे में इनके आ चुका है, कोई प्लैनेट नहीं है, पांचवें घर में केतु है, छठे में मरकरी आ चुका है, अपने घर में आ चुका है, बहुत अच्छा आ चुका है, सातवें घर में मून आ चुका है, आठवें में कोई नहीं है, जुपिटर इनका 9 में आ चुका है, 9वें घर में 9 नंबर में ही पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा इनका ये जुपिटर आ चुका है इनके D9 चार्ट में, जो इनको डिवाइन सपोर्ट भी मिलती है इनको कि ये दोबारा से वजीर आजम के मनसब पर आए हैं। लेकिन ये लास्ट टाइम है, आप देख लें, इसके बाद नहीं आ सकते। ये जो कैलकुलेशंस है मेरी वाया एस्ट्रोलॉजी, तो 10वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है D9 के, और इनके 11वें घर में सैटर्न सन के साथ राहु आ गया, सन के साथ राहु D9 में आ गए ना, आ जाए ना आपके लगन में, लगन मतलब असेंडेंट के D9 चार्ट में, तो आपको एक से ज़्यादा मरतबा आपके पास अथॉरिटी आती है। तो ये एक से ज़्यादा मरतबा वज़ीर आज़म बन भी चुके हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो लेकिन ये आखिरी दफ़ा ही है इनका वज़ीर आज़म का जो है ना। और इनका मार्स आ चुका है इनके 12 घर में, और 12वीं राशि में पाइसिस साइन में ही है इनका। ट्रांजिट्स में बात करें तो इनके ट्रांजिट्स भी इनके बिल्कुल मैच कर रहे हैं। ट्रांजिट्स में इनके वीनस और मार्स इनके 8वें घर में है, और इनको सपोर्ट मिली है, देखें 9वें घर में इनके ट्रांजिट्स में चल रहे हैं, सन ट्रांजिट में इनके 9वें घर में चल रहा है, और लगन के ट्रांजिट में, और इसी तरह से इनका मरकरी चल रहा है, इनका सैटर्न भी चल रहा है। तो ये इस वजह से इनके ट्रांजिट्स की वजह से ये वज़ीर आज़म तो बन गए हैं, लेकिन आगे चलकर इनके बेसिक जो चीज़ें हैं ट्रांजिट्स में भी, और दूसरे नंबर पर इनकी जो महादशा इनकी यहाँ पर आ रही है ना, लगन में इनकी 22 और मई 2024 तक इनकी मरकरी में सैटर्न की इनकी चल रही है, सेम चल रही है इनकी। जब भी आपकी सेम ओत के जायचे से चले और सेम आपकी लगन से भी चले, तो ये एक पक्का योग बन जाता है आपका। ये इनको मेहनत बहुत टू मच करना पड़ेगी इनको। मई, जून, जुलाई, टिल जुलाई, मैं तो 17 जुलाई तक ही कहूँगा कि इनकी ये अपने मनसब तक रह सकते हैं। मैं कोई असम्बलियाँ टूटने की बात नहीं कर रहा, मैं इनके मनसब की बात कर रहा हूँ कि वज़ीर आज़म 17 जुलाई या 17 अगस्त, मैं थोड़ा सा इसमें मार्जिन रखूँगा, 17 अगस्त तक कर सकते हैं। उसके बाद इनको सेहत के मसाइल हो सकते हैं, और ये हो सकता है कि कुछ ऐसी हालात में चले जाएं कि कोई तसव्वुर ना करे बंदा कि यार, जैसे बंदा एकदम से चला जाता है ना, ये एकदम से जाएंगे। और आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, तो अल्लाह ताला माफ़ करे, हेल्थ की वजह से इनको कुछ मेजर और प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप समझ रहे होंगे बात को। तो अल्लाह ताला इनकी सलामती रखे, ज़िंदगी करे, और इनको मुल्क की खिदमत करने का अल्लाह ताला मौका दे। तो ये थे जी, हमने इसको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली हमने डिस्कस किया है। अभी हम डीप में जाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, अभी 24 मिनट की हो चुकी है वीडियो। तो ये थी जी मेरी प्रेडिक्शंस हैं कि 17 जुलाई 2024 तक, लेकिन इनकी जो अकॉर्डिंग लगन है ना इनकी, ओत के जायचे से 17 जुलाई तक है 2024 तक इनकी गवर्नमेंट, और इनके जो असेंडेंट का जायचा है उससे इनकी 22 मई 2024 तक ही गवर्नमेंट है। तो इसको आप देखें जी। बाकी आलमुल गैब अल्लाह ताला की ज़ात है, मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती हैं। तो बाकी दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, और यहूद व नसारा के नापाक अज़ाइम से हमें बचाए, महंगाई के जिन से हमें बचाए, और हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाए, और हमें जो लोग हमारे मुल्क को लूटते हैं, हमारे मेहनत की कमाई को, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। तो इजाज़त दे दी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।